भारतीय रुपए का इतिहास बहुत ही पुराना है और रुपए शब्द का प्रयोग सबसे पहले शेरशाह सूरी ने 1540 से 1545 के बीच में अपने शासन के दौरान किया। उन्होंने रुपए का जो सिक्का चलाया वह चांदी का था, जिसका वजन लगभग 11.543 ग्राम था। उन्होंने तांबे के सिक्के, जिन्हें उस समय दाम कहते थे, और सोने के सिक्के, जिन्हें उस समय मुहर कहते थे, वो भी चलाए। लेकिन आज जिस रुपए का इस्तेमाल हम करते हैं वह कई पड़ाव से गुजरता हुआ यहाँ तक पहुँचा है। भारतीय मुद्राएं की कई इकाइयाँ रही हैं जिनके बारे में शायद हमको और आपको पता भी ना हो, लेकिन ये ज़रूरी है कि भारतीय मुद्रा के इस सफ़र की सभी इकाइयों के बारे में आप और हम खुद भी जाने और अपने बच्चों को भी बताएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका होस्ट गौरव और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जी टेक्निकल रिसर्च में। दोस्तों, रुपए का इतिहास जानने से पहले हम ये भी जान लेते हैं कि प्राचीन भारत में मुद्रा को किस तरह वर्गीकृत किया जाता था। आज जिस 1 रुपए की कीमत हमारे लिए 9 के बराबर होती है, कभी वह बहुत बड़ी मुद्रा मानी जाती थी और उससे कई छोटी इकाई मुद्राएं चलन में थीं। कई बार हम अपनी गरीबी को बताने के लिए जिस जुमले का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि हमारे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, वह भी मुद्रा हुआ करती थी और उसे प्राचीन भारत में सबसे छोटी मुद्रा के रूप में जाना जाता था। तो आइए जानते हैं कि फूटी कौड़ी से रुपए तक के वर्गीकरण को हम इस प्रकार समझते हैं। जैसा कि 3 फूटी कौड़ी मिलाकर 1 कौड़ी बनती थी, और 10 कौड़ी को मिलाकर 1 दमड़ी, और 2 दमड़ी को मिलाकर 1 धेला बनता था, और 1 धेला 1.5 पाई के बराबर होती थी, और 3 पाई को मिलाकर 1 पैसा होता था, और 4 पैसे का 1 आना, और 16 आने मिलकर 1 रुपए बनते थे। भारत में आज़ादी के बाद 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा और 50 पैसे के सिक्के भी जारी किए गए थे। सिक्का अधिनियम 1906 की धारा 15A के तहत भारत सरकार ने 30 जून 2011 से देश में 25 पैसे और उससे कम मूल्य के सभी सिक्कों को चलन से बाहर कर दिया था। आज भारत में रुपए की सबसे छोटी इकाई 50 पैसे का सिक्का है। आपको बता दें कि ये प्राचीन मुद्राएं कौड़ी, दमड़ी, धेला और पाई, आना आज की इतिहास बनी ये मुद्राएं ही पहले पूरे बाजार को चलाती थी। इनसे पूरा बाजार खरीदा जाता था और अब इनके बारे में हमारी युवा पीढ़ी जानती ही नहीं है। उनसे जुड़े मुहावरे बोलने वाली ये पीढ़ी इन मुद्राओं के बारे में पूछने पर चुप्पी साध जाती है। पर इतना तो सच है कि वह मुद्राएं अब भले ही बाजार खरीदने की ताकत नहीं रखती, लेकिन 21वीं सदी के इस समृद्ध भाषा के दौर में भी वह अपने चलन को बनाए रखे हुए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।